दिल्ली के शमशान घाट से बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। शमशान में लाशों की वेटिंग लिस्ट का सच क्या है, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आपको केजरीवाल को सुनना बेहद जरूरी है। केजरीवाल आज दिल्ली की कोरोना रिपोर्ट लेकर आए, ऐसी जानकारी दी जिसे सुनकर कोई भी डर जाए। क्या 31 जुलाई तक दिल्ली में 5,32,000 कोरोना के मामले होंगे? सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि कोरोना के दौरान दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली में रहने वाले लोगों का इलाज हो। सोमवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली की कैबिनेट के उस निर्णय को पलट दिया और केंद्र सरकार ने एलजी साहब ने आदेश जारी किया है कि दिल्ली के हर अस्पताल में सबका इलाज किया जाएगा। ये समय असहमतियों का समय नहीं है, ये समय एक दूसरे से डिफर करने का समय नहीं है। अब जो निर्णय हो गया केंद्र सरकार का, एलजी साहब ने जो आदेश दे दिया उसको लागू किया जाएगा। आने वाले समय में दिल्ली में कोरोना बहुत तेजी से फैलने वाला है। 15 जून को उम्मीद है कि 44,000 केस हो जाएंगे, जो आज 31,000 केस हैं। ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक 44,000 केस हो जाएंगे। 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे। 15 जुलाई तक 2.25 लाख केस हो जाएंगे और 31 जुलाई तक लगभग 5,32,000 केस हो जाएंगे दिल्ली में। मैं खुद निकलूंगा, कल से परसों से मैं खुद जमीन पे उतरूंगा। मैं खुद जाके स्टेडियम्स को, बैंक्वेट हॉल्स को, होटल्स को तैयार करवाएंगे। हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा हम कोशिश करेंगे। इतनी बड़ी मानव जाति के इतिहास में शायद इतनी बड़ी विपदा कभी नहीं आई। हमारे काम में 100 कमियां रह सकती हैं, लेकिन हमारी नीयत में और हमारी कोशिश में आपको कमी नजर नहीं आएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच बड़ा सवाल यह है कि कोरोना से कितनी मौतें हो रही हैं। क्या दिल्ली सरकार वाकई मौत के आंकड़े छुपा रही है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 905 लोगों की मौत कोरोना से हुई, लेकिन जो वीडियोज वायरल हो रहे हैं, मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, वो सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हैं। कुछ वीडियोज तो ऐसे हैं जिसमें लोग ये भी कहते सुनाई देते हैं कि दिल्ली के शमशान घाट पर डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार के लिए कई दिन की वेटिंग चल रही है। यानी शमशान घाट कब्रिस्तान के कुछ आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और सरकारी आंकड़े कुछ और। दिल्ली के शमशान में लाशों की वेटिंग लिस्ट की तहकीकात की हमने, जो रिपोर्ट बनाई, जो रिपोर्ट नजर आई, वो आप भी देखिए। ये देख लो, 15 बॉडी जली हैं। 1 नंबर ये है, दूसरा नंबर आपका ये है, तीसरी नंबर ये है, चौथा वो है और 5वीं वो है। वो शेक है, आगे नहीं जा पा रहा, मैं वहीं से बता रहा हूँ। 6ठी वो है, 7वीं, ये 8वीं। एक वो रही 9वीं, 10वीं, ये 11, ये 12, वो 13, 14, 15 बॉडी आ चुकी है जी। ठीक है जी। दिल्ली के पंजाबी बाग शमशान घाट का यह वीडियो देखिए। वीडियो वायरल हो चुका है। कहा जा रहा है कि यहां शव आने बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन मोबाइल वीडियो को देखकर डर लगता है। कुछ ऐसी ही वायरल तस्वीरें कब्रिस्तानों से भी आ रही हैं। दिल्ली में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो वहीं मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, लिहाजा अफवाहों का दौर भी तेज हो चुका है। शमशान घाट से कब्रिस्तानों तक हर जगह से वीडियो आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में हर दिन औसतन 2,500 कोरोना टेस्ट हो रहे हैं। इस जांच के मुताबिक कोरोना टेस्ट कराने वाले हर 11वें आदमी की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। दिल्ली में कोरोना केस बढ़ रहे हैं, हम आपको मौत का आंकड़ा दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए कि राजधानी की हालत है कैसी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,366 केस आए हैं, जबकि 24 घंटे में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। वहीं दिल्ली में टोटल केस 31,309 हो चुके हैं, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 905 पहुंच गया है। एक तरफ दिल्ली में मौत के ये आंकड़े और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियोस।
कई वायरल वीडियोस में सरकार के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस वीडियो में लोग ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि दिल्ली के शमशान घाटों पर डेड बॉडीज के अंतिम संस्कार के लिए कई दिन की वेटिंग है। वीडियो में लोगों ने कहा कि पंजाबी बाग शमशान घाट में इतनी ज्यादा डेड बॉडीज हैं कि नंबर नहीं आ रहा है। इनको किसी भी शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही दाह संस्कार करने के लिए। सुबह से वेट कर रहे हैं, जब तक वहाँ से आएगा उसके बाद होगा। और हॉस्पिटल का काम है और कर नहीं रहे हैं। 4 बार ये लोग हॉस्पिटल पंजाबी बाग शमशान घाट चले गए, वहाँ ऑलरेडी इतनी डेड बॉडीज हैं कि वहाँ पे इनका नंबर नहीं आया और कहीं पे भी कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद बॉडी देखिए कहाँ पे रखी है। इस वीडियो की हकीकत का पता लगाने के लिए संवाददाता गोनिका अरोड़ा पंजाबी बाग के शमशान घाट पहुंची और सच्चाई का पता लगाया। कोई भी ऐसी यहाँ पर सिचुएशन नहीं है कि यहाँ पर लोग शव ला रहे हैं लेकिन अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। लोग यहाँ पर अपने परिवार के लोगों के शवों को ला रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाज से यहाँ पर सही तरीके से हो रहा है। किसी भी तरह की वैसी सिचुएशन नहीं है जिसका जिक्र उस वीडियो में किया गया था। शमशानों पर बोझ ज्यादा है। अब पहले के मुकाबले ज्यादा लाशें आ रही हैं। दिल्ली में 3 नगर निगमों के शमशान घाटों का आंकड़ा जोड़ ले तो 14 मार्च से 7 जून तक दिल्ली में 1727 डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ। इनमें से 1485 डेड बॉडीज कोरोना के कंफर्म केसेस की थी, जबकि 242 डेड बॉडीज ऐसी भी थी जिनका अंतिम संस्कार कोरोना सस्पेक्ट के तौर पर हुआ। यानी दिल्ली सरकार के आंकड़े और नगर निगम के आंकड़ों में 2 गुने का अंतर है। यह अंतर लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। दिल्ली के बड़े शमशान घाट निगम बोध घाट पर संवाददाता भास्कर मिश्रा पहुंचे। वायरल वीडियोस में कहा जा रहा है कि शमशान घाट पर लाशों की लाइन है। लोगों को अंतिम संस्कार के लिए 3-4 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसी कोई भी स्थिति निगम बोध घाट पर नहीं दिखी। लेकिन इसके अलावा एक और खबर फैलाई जा रही है कि दिल्ली के कब्रिस्तान में कहीं भी जगह नहीं है। दिल्ली के शमशान घाट पे बहुत ज्यादा भीड़ है। वो स्थिति भी आपको नजर नहीं आएगी। सिर्फ निगम बोध घाट में 100 प्लेटफॉर्म है, जिसमें से 50 रिजर्व किया गया है कोविड के लिए, और उसके अलावा जो सीएनजी स्टेशन है वो भी कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। इसके बाद भास्कर मिश्रा कब्रिस्तानों में भी गए। पता लगा कि 14 मार्च के बाद से 4 जून तक दिल्ली में कब्रिस्तानों में कोरोना के 240 मरीजों को दफनाया जा चुका है। आईटीओ के पास दिल्ली का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में 203 लोगों को दफनाया जा चुका है। तमाम जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसके बीच में दिल्ली सरकार और एमसीडी के लोग भी ये मानते हैं कि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से और अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल से जो डेटा पहुंचता है वो उसमें देर होती है, और डेटा जो जिस कमेटी के पास पहुंचती है, डेथ ऑडिट कमेटी के पास में, वो ऑडिट करके जब अपना रिपोर्ट देती है उसके बाद दिल्ली सरकार के हेल्थ बुलेटिन में उसको एंट्री दी जाती है। उससे पहले अंतिम संस्कार हो जाता है, उससे पहले शवों को दफनाया दिया जाता है। लिहाजा जो एमसीडी का डेटा है वो हमेशा ज्यादा रहता है और दिल्ली सरकार के द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो हमेशा कम रहता है। दिल्ली सरकार और नगर निगम के मौत के आंकड़ों में फर्क तो है, जिसे दूर किया जाना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे अफवाहों पर रोक लगेगी। इसके अलावा अब लोगों के साथ साथ सरकार को भी सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे लोग घरों से बाहर निकलना शुरू करेंगे तो कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ सकते हैं। गोनिका अरोड़ा के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुश्किल में मुंबई है। अस्पतालों से जबरदस्त लापरवाही की तस्वीरें आ रही हैं। आरोप लग रहा है कि हॉस्पिटल से डेड बॉडी गायब हो रही है। यही नहीं, एक शख्स बीएमसी के कोविड हॉस्पिटल में भर्ती था और उसका शव रेलवे स्टेशन के पास मिला। ये मुंबई में लाशों की मिस्ट्री क्या है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। मुंबई में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। हर रोज सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है। अस्पतालों में अफरा तफरी का माहौल है। एम्बुलेंस तक के पैसे वसूले जा रहे हैं। कोरोना की जांच नहीं हो पा रही है और अब इस बिगड़ती हुई व्यवस्था के बीच परेशान करने वाली ये 3 तस्वीरें सामने आई हैं। कांदिवली के शताब्दी अस्पताल से
बुजुर्ग मरीज गायब हो गया और 2 दिन बाद बोरीवली पुलिस को लाश की खबर रेलवे पुलिस से मिली। राजावाड़ी अस्पताल से भी एक शव गायब है। 5 दिन से परिजन भटक रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, मुंबई के बीकेसी अस्पताल वाले परिवार को बिना बताए ही शव का अंतिम संस्कार कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। कोरोना काल में ये कड़ी हकीकत है देश की आर्थिक नगरी मुंबई की। ये सच है बीएमसी के अस्पतालों का और इस सच के साए में जी रहे हैं मुंबईकर। हमने सच जानने की कोशिश की, क्या वाकई कांदिवली के शताब्दी अस्पताल से 80 साल के विट्ठल मुलाय गायब हो गए थे? अस्पताल में पूछने पर तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन परिजनों से जब हमने बात की तो यकीन नहीं हुआ। शनिवार को विट्ठल मुलाय को अस्पताल लाया गया था। कोरोना पॉजिटिव थे और 2 दिन बाद बोरीवली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर उनकी लाश मिली। मुंबई के कांदिवली स्थित शताब्दी अस्पताल में 80 साल के विट्ठल मनाए जो 6 तारीख को यहाँ पर एडमिट हुए थे, बाद में उनका कोरोना टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव निकले। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन सोमवार के दिन 8 तारीख को सुबह करीबन 5:30 बजे अस्पताल प्रशासन की तरफ से परिवार वालों को फोन जाता है कि विट्ठल मनाए जो अपने बेड पर थे यहाँ पर अस्पताल में, वो फिलहाल मिसिंग है। पूरे अस्पताल में उनकी खोज की गई। अब विट्ठल मुलाय के परिवार वाले गुस्से में हैं। अस्पताल वालों ने परिजनों को 2 दिन तक नहीं बताया कि विट्ठल गायब हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज कैसे चल रहा है, विट्ठल मुलाय के पोते से सुनिए। शताब्दी हॉस्पिटल की लापरवाही है कि उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया कि कोविड का पेशेंट कोविड सेक्शन से बाहर कैसे जा सकता है। पुलिस स्टेशन से पता चलता है कि यहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है, तो पता भी नहीं था क्योंकि उन्होंने लावारिस करके सेव करके रखा था। और बाद में हम लोग को ऐसे पता चला कि वो डेड बॉडी हम लोग के फैमिली मेंबर की है। विट्ठल मुलाय के बाद महराज के परिवार वालों से मिलिए। राजावाड़ी अस्पताल से एक मरीज का शव 5 दिन से गायब है, लेकिन कोई नहीं बता रहा है कि महराज कहां है। अस्पताल वाले 17-18 शव दिखा चुके हैं, लेकिन महराज की कोई जानकारी नहीं है। सुबह से शाम तक के 7 बजे तक के यही बोला गया कि बॉडी मिल जाएगी, रखा गया है बॉडी मिल जाएगी। हमारे घर से भी लोग किट पहन के अंदर उन्हीं के साथ में गए। 17-18 बॉडी थी, उसे भी हमने चेक करे, वहाँ पर बॉडी नहीं मिली। करोड़ों अरबों का टैक्स वसूलने वाले बीएमसी के अस्पतालों का सच बेपर्दा हो गया है। अस्पताल से मरीज गायब हो रहे हैं, अस्पताल से शव गायब हो रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ लोकल पड़ोसियों की मदद से यहाँ पर जब उनसे बात की तो मालूम पड़ा कि वो नहीं वहाँ पर एडमिट है। फिर हम लोग डॉक्टर से कंफर्म किया, वो डॉक्टर बोला कि यहाँ पर एडमिट नहीं है। फिर हमने वापस काउंटर में जब 2 से इंक्वायरी की तो मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो चुकी है, उनको मार्चुरी रूम ले जाया गया। उसने ही फ़ोन किया था मार्चुरी रूम में और उसने बताया कि तो उनको शमशान घाट ले जाया गया है दाह संस्कार के लिए। बीकेसी अस्पताल वालों ने परिवार वालों को बताया तक नहीं कि उनके मरीज की मौत हो गई है। पुलिस के साथ मिलकर सन्नाटे में अंतिम संस्कार करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर परिवार वालों को एक नर्स ने जानकारी दे दी। 65 साल की ज्ञानवती की खबर इसलिए सामने आ गई क्योंकि ज्ञानवती के परिवार वाले अस्पताल और थाने का चक्कर काट रहे थे। मुंबई को चलाने वालों को समझना होगा कि ये लोग इस मुल्क के हिस्सेदार थे। ये इलाज के नाम पर एक घिनौना मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इसे संवेदनहीनता की इंतहा कहते हैं। अस्पतालों का हाल भगवान भरोसे। ये तब है जब मुंबई में खतरा बहुत सीरियस है। मुंबई अब वुहान से भी आगे निकल गई है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने पूरे महाराष्ट्र को अपनी चपेट में लिया। वुहान शहर में अब तक 50,000 कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए, जबकि अकेले मुंबई में कोरोना के 51,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र पर कोरोना का कितना बड़ा खतरा है,
इसके कहर को सरकार अब तक नहीं समझ पाई है या फिर समझना ही नहीं चाहती। कोरोना संक्रमण के मामले में मुंबई ने चीन के वुहान को पीछे छोड़ दिया है, उस वुहान को जो इस जानलेवा वायरस का जन्मदाता शहर है। मुंबई के अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं, मुर्दा घर में जगह कम पड़ रही है। बड़े बड़े डेटा, बड़े बड़े दावे रोज किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हालात संभलने की बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज 90,000 से आगे निकल चुके हैं और मौत का आंकड़ा 3200 से ज्यादा है, जबकि चीन में करीब 83,000 मरीज हैं और 4,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 51,100 से ज्यादा केस हो चुके हैं, जबकि इस वायरस का बर्थ प्लेस वुहान में इससे कम 50,340 मामले हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में सारे सॉल्यूशन, सारे कैलकुलेशन फेल हो चुके हैं, क्योंकि स्थिति रोज बिगड़ रही है। दुनिया भर में कोरोना महामारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी और वुहान से निकले कोरोना वायरस ने मुंबई को बुरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। महाराष्ट्र में मंगलवार को 2,259 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि मंगलवार को 120 मरीजों की मौत भी हुई। वहीं मुंबई की बात करें तो मंगलवार को 1,015 नए कोरोना पॉजिटिव केस आए, जबकि इस दिन 58 और मरीजों की मौत हो गई। कोविड-19 टेस्ट नहीं हो पाना या अस्पताल में इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाना, ऐसी कई घटनाएं अब मुंबई में रोज सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद मुंबई को चलाने वाले इस तस्वीर को देखना नहीं चाहते। अस्पतालों से मरीज गायब हो रहे हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है और मेयर को लगता है कि मुंबई में ऑल इज वेल है। लापरवाही हुई है, जिसके भरोसे पे हम हॉस्पिटल ईगल जो सिक्योरिटी है उनके प्राइवेट उनके ऊपर रखा है, तो लापरवाही है। इसीलिए तो उनको टर्मिनेट करो, पुलिस के हाथ में दे दो वो केस और पूरी जानकारी। मेयर लाख सफाई दें, लेकिन जो लापरवाही हमने कभी इटली और न्यूयॉर्क में देखी थी, वही लापरवाही अब मुंबई की सड़कों पर नजर आ रही है। सरकार ने बसों को चलाने का आदेश दिया तो लोग भूल गए कि सोशल डिस्टेंसिंग भी कोई चीज होती है। महाराष्ट्र में जब से अनलॉक की बात कही है, लगातार लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बहुत कम कर रहे हैं। इस वक्त मौजूद है मुंबई के साइंस सर्कल के बस स्टॉप पर, जहां आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बस के लिए लगातार लोगों की भीड़ जमा है। बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता नजर आ रहा है और लोग जो है एकदम करीब भीड़ जमा करके खड़े हुए हैं। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना है, जिन लोगों ने पहना है वो भी एक दूसरे के करीब खड़े हुए हैं। महाराष्ट्र कोरोना ग्राफ में शुरू से ही पहले नंबर पर बना हुआ है और अब तक कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। अनलॉक होने के बाद धीरे धीरे मार्केट में दुकानों का शटर उठने लगा है, समंदर का किनारा गुलजार होने लगा है, लेकिन खतरा चढ़ने लगा है। मुंबई की सड़कों का हाल देखिए। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लगातार दूसरे दिन ट्रैफिक जाम लग गया है। इस वक्त हमें जोगेश्वरी इलाके में और यहाँ पर आपको मैं गाड़ियों की कतार दिखाता हूँ। भले ये ट्रैफिक मूविंग हो, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इन गाड़ियों का यहाँ पर होना ये दिखाता है कि कोरोना का इतना बड़ा संकट होने के बावजूद भी मुंबईकर जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। सरकार ने 10% की क्षमता से निजी दफ्तरों को खोलने की इजाज़त दी है। दुकानें भी जो है वो ऑड इवन नंबर से खुल सकती है और अन्य भी कई सारी चीज़ों को खोल दिया गया और इसी का असर ये है कि अब तक जो पिछले 2.5 महीने से जो लोग अपने घरों में थे, अब वो इस रियायत के बाद बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकल रहे। यहाँ पर देखिए कि सरकार के साथ लोगों को भी समझना होगा कि जान है तो जहान है। घर से निकलने वाले हर शख्स को 2 गज की दूरी को समझना होगा, वरना अभी मुंबई ही वुहान से आगे निकला है। नहीं संभले तो महाराष्ट्र का हर शहर वुहान के रिकॉर्ड को तोड़ता नजर आएगा। आपने दिल्ली से मुंबई तक कोरोना का डरावना सच देखा। वायरस कब तक रहेगा ये जाना है, लेकिन हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर कोरोना को खत्म करने वाली वैक्सीन कब बनेगी। सबकी उम्मीद भारत पर भी टिकी हुई है।
इसकी दो वजह हैं। पहला तो ये कि भारत के पास दुनिया में की बहुत बड़ी फार्मा फोर्स है, और दूसरी वजह यह है कि कम कीमत में अच्छी वैक्सीन बनाने का भारत के पास पुराना अनुभव है। कोरोना काल में वैक्सीन वाली पार्टनरशिप में भारत किन किन देशों की मदद कर रहा है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। वैक्सीन की खोज में दुनिया भर के देशों की कोशिशें जारी हैं, लेकिन भरोसा भारत पर है। वैक्सीन कब बनेगी, कहां बनेगी, ये पता नहीं, लेकिन इसमें भारत की भूमिका तय है, क्योंकि भारत के पास दवा तैयार करने वालों की एक बहुत बड़ी फोर्स है। इसमें फार्मा इंडस्ट्री से लेकर वैज्ञानिक तक और क्लिनिकल रिसर्च से लेकर दवा के प्रोडक्शन तक सब शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की ज्यादातर बीमारियों की दवाइयां भारत में बनकर तैयार होती हैं और इसके बाद पूरी दुनिया में इसकी सप्लाई होती है। इसलिए कोरोना की वैक्सीन को लेकर ज्यादातर देशों को भारत से मदद की उम्मीद है। वैसे ये दुनिया के वो देश हैं जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया NVX-CoV2373V, ब्रिटेन AZD1222, अमेरिका mRNA-1273, चीन कैंसिनोज 85NCoV। कोई ट्रायल का दावा कर रहा है तो कहीं टेस्टिंग का दूसरा फेज पूरा हो चुका है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इनमें से ज्यादातर देश किसी न किसी स्तर पर वैक्सीन बनाने के लिए भारत से हाथ मिला चुके हैं, फिर चाहे वो वैक्सीन का प्रोडक्शन हो या वैक्सीन बनाने वाली रिसर्च। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। भारत अपने स्तर पर भी वैक्सीन की खोज में बहुत तेजी से काम कर रहा है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि इंटरनेशनल लेवल पर वैक्सीन बनाने में भारत कैसे बड़े बड़े देशों की मदद कर रहा है। भारत ब्रिटेन AZD1222। सबसे पहले आप भारत और ब्रिटेन की वैक्सीन वाली पार्टनरशिप के बारे में जान लीजिए, जो मिलकर AZD1222 नाम की वैक्सीन बना रही हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन पर साथ काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो ये वैक्सीन सितंबर-अक्टूबर तक बाजार में आ सकती है, जिसमें 40 करोड़ वैक्सीन की डोज को दिसंबर के अंत तक सप्लाई करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मलेरिया की वैक्सीन पर काम कर चुका है। वैक्सीन बनाने की रेस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सबसे आगे है, क्योंकि वैक्सीन का ट्रायल तीसरे फेज में पहुंच गया है, जिसमें 10,000 युवाओं को शामिल किया गया। ब्रिटेन के अलावा कई देशों में इसके बाकी के ट्रायल शुरू होने वाले हैं। ब्राजील ने ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल को मंजूरी दे दी है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इस वैक्सीन के एक डोज का ही इम्यून सिस्टम पर अच्छा नतीजा देखा गया है, जबकि आरएनए और डीएनए तकनीक से तैयार वैक्सीन में 2 या 2 से ज्यादा डोज की जरूरत होती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत और ब्रिटेन की वैक्सीन वाली ये दोस्ती दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बचा सकती है। भारत ब्रिटेन के बाद अब भारत अमेरिका की वैक्सीन वाली साझेदारी भी समझ लीजिए। भारत बायोटेक ICMR के अलावा अमेरिका की दवा बनाने वाली कंपनी फ्लूगेन के साथ एक दूसरी वैक्सीन पर भी काम कर रहा है। इस वैक्सीन का नाम है कोरोफ्लू। खास बात यह है कि इस वैक्सीन को इंजेक्शन से नहीं बल्कि नाक के जरिए लिया जाएगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वैक्सीन शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज है। इस वैक्सीन को तैयार करने में 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। परीक्षण सफल रहने पर कंपनी 30 करोड़ खुराक का उत्पादन करेगी। इसके अलावा भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अमेरिका की दवा कंपनी कोडेजेनिक्स के साथ एक दूसरे वैक्सीन पर साथ काम कर रहे हैं। यानी वैक्सीन और दवा बनाने के मामले में दुनिया के ज्यादातर देश भारत पर निर्भर हैं। इसलिए कोरोना की वैक्सीन और दवा बनाने के लिए भारत सबसे भरोसेमंद देश है। India is also the world's foremost producer of vaccines. We are fortunate to contribute to immunization of about 60% of the world's children. Excellencies, India recognizes and values the work of Gavi. That is why
we become a donor to Gavi while still being eligible for Gavi support. Our support to Gavi is not only financial. India's huge demand brings down the global price of vaccine. नरेंद्र मोदी की इस बात को सुनकर दुनिया भर के नेताओं को यह इशारा मिल चुका है कि भारत कोरोना की वैक्सीन को तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कोरोना वैक्सीन पर हुई ग्लोबल अलायंस वाली मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन के लिए भारत से 113 करोड़ रुपए का डोनेशन भी दिया और यह भरोसा भी दिलाया कि भारत वैक्सीन के मामले में एक बड़ा मददगार साबित होगा। इसकी दूसरी वजह यह भी कि कम लागत में अच्छी क्वालिटी दवा बनाने की मास्टरी सिर्फ भारत के पास है। ऐसे में वैक्सीन के मामले में भारत किस पायदान पर खड़ा है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। भारत में इस समय करीब 30 दवा कंपनियां वैक्सीन बनाने की तैयारी कर रही हैं। इनमें से WHO ने सिर्फ 7 कंपनियों को मान्यता दी है। इनमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने मिलकर कोरोना की वैक्सीन बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये पूरी तरह से भारत में तैयार एक स्वदेशी दवा होगी। वैक्सीन को बनाने के लिए वायरस स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में तैयार किया गया है। वायरस स्ट्रेन बनाने के लिए वैज्ञानिक वायरस में कुछ बदलाव करते हैं। ICMR के मुताबिक NIV ने वायरस स्ट्रेन को दवा बनाने वाली कंपनी BVIL को भेज दिया है, जिसकी मदद से वैक्सीन तैयार की जाएगी। लैब से मरीज तक वैक्सीन को पहुंचने में 3 लेवल पूरे करने होंगे। वैक्सीन के बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर ICMR भारत बायोटेक की मदद करेगा। आपको दुनिया के उन देशों में लेकर चलेंगे जो वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। इसमें पहले नंबर पर चीन है, जो AD5 नाम की वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिसका 108 वॉलंटियर्स पर ह्यूमन ट्रायल पूरा कर लिया गया है। वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीन ने इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया है, लेकिन यह वैक्सीन वायरस को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाई है। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि मरीजों के अंदर एंटीबॉडी पैदा होना एक अच्छा संकेत है। इसी तरह अमेरिका के बोस्टन की लैब में तैयार हो रही मॉडर्ना नाम की वैक्सीन की टेस्टिंग मार्च से ही शुरू हो चुकी है। वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक ट्रायल के सेकंड फेज में 600 लोगों पर टेस्ट किए जाएंगे। इनमें से 8 लोगों को 2-2 बार वैक्सीन की डोज दी गई, जिनके शरीर में एंटीबॉडीज बनने लगी। जब इन एंटीबॉडीज को लैब में मानव कोशिकाओं पर टेस्ट किया गया तो पता चला कि यह वायरस को अपने क्लोन बनाने से रोक सकती है, यानी यह दवा वायरस के संक्रमण को कुछ हद तक रोक सकती है। कुल मिलाकर वैक्सीन की खोज में पूरी दुनिया की 100 से ज्यादा लैब्स में काम जारी है। सबके अपने अपने दावे और अपनी अपनी खासियत भी है, लेकिन अब तक की रिसर्च और तैयारी में भारत पूरे एक्शन में है। रिसर्च से लेकर वैक्सीन के प्रोडक्शन तक हर लेवल पर भारत की निर्णायक भूमिका रहने वाली है।